Hello बच्चों, let's read the question. The question is find the statement which is not incorrect. Which is not incorrect बोल रहा है, जो incorrect नहीं है. पहला है long exposure to dust can cause occupational respiratory disorder. दूसरा है O2 dissociation curve is obtained when percent saturation of hemoglobin with O2 is floated against PCO2. एंड 3 में है एल्वियोलाई आर वेरी थिन इरेगुलर वॉल्ड एंड वैस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर. डी में है ऑल आर इनकरेक्ट. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रक्चर, इट्स disorder and transport of gases. तो अगर हम बात करें बच्चों स्टेटमेंट की, तो पहला बोला गया है कि लॉन्ग एक्सपोजर टू डस्ट कैन कॉज ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर. तो यहाँ पे बात किया गया है किसका? यहाँ पे बात किया गया है बच्चों ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का. तो ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर क्या होता क्या है कि सर्टेन इंडस्ट्री, जैसे कि वैसे इंडस्ट्री जिसमें हमें ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग वाला जो इंडस्ट्री होता है, ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग जो इंडस्ट्री होता है, इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें जो पर्सन्स हैं उनको लॉन्ग एक्सपोजर होता है. किसका? उनको आपका लॉन्ग एक्सपोजर रहता है टू डस्ट, जिस कारण से क्या होता है कि जो डिफेंस मैकेनिज्म है बॉडी का, वो फुल्ली कोप अप नहीं कर पाता इस सिचुएशन से, और इसलिए ये डेवलप कर लेता है क्या? सो इट गिव राइज टू इन्फ्लामेशन. ये कॉज करता है आपका इन्फ्लामेशन which leads to the fibrosis, जिसको proliferation of fibrous tissue भी करते हैं, जिससे कि लंग सीरियसली डैमेज होता है. दूसरा अगर बात करें बच्चों हम स्टेटमेंट का, तो दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि O2 डिसोसिएशन कर्व. तो अगर हम बात करें बच्चों O2 डिसोसिएशन कर्व की, तो O2 डिसोसिएशन कर्व को हम प्लॉट करते हैं किसके अगेंस्ट? इट इज प्लॉटेड व्हेन द परसेंटेज saturation of hemoglobin is plotted against PO2. हीमोग्लोबिन का किसके साथ? हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन इज प्लॉटेड अगेंस्ट PO2. तो दूसरा क्या बोल रहा है कि O2 डिसोसिएशन कब ऑब्टेन करते हैं? जब परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन को हम फ्लोट करते हैं. पहली बात तो फ्लोटेड कुछ नहीं होता, दूसरी बात इसको हम PCO2 के साथ भी नहीं करते, तो ये कैसा हो गया? गलत. तीसरे में बोला गया कि एल्वियोली जो है ये वेरी थिन इरेगुलर वॉल्ड एंड वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है. तो ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है कि बोल रहा है कि एल्वियोली आर वेरी थिन इरेगुलर वॉल्ड एंड वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि कहां से निकलते हैं? विच अराइजेस फ्रॉम द टर्मिनल ब्रोंकियोल. तो यानी थर्ड स्टेटमेंट एंड फर्स्ट स्टेटमेंट कैसा हो गया? करेक्ट हो गया. फर्स्ट में बोला कि लॉन्ग एक्सपोजर टू डस्ट कैन कॉज ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी, तो हमें क्या बताना कि विच इज नॉट इनकरेक्ट, कौन सा गलत नहीं है. सो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 3 आर करेक्ट, यानी बोथ स्टेटमेंट 1 and 3 आर नॉट इनकरेक्ट. So that's all for the question बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.